हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। अभी जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमको क्या लगता है कि हिंदू हमारा धर्म है और इन लोगों की जगह है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं हिंदुस्तान। पर सच बात कुछ अलग ही है। तो सबसे पहले हम जब महाभारत की बात करते हैं, क्योंकि हम जब भारत को याद करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भाई महाभारत नाम की भी कोई चीज़ थी। भाई महाभारत हमारा ग्रंथ था और इसमें मतलब महाभारत को महाभारत क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये राजा भरत के साम्राज्य था। अभी राजा भरत और उनके वंशजों का ये पूरा का पूरा साम्राज्य था और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, महाभारत। तो इसीलिए हमारे देश का नाम भी भारत हो, ये एक मान्यता। फिर एक दूसरी ये मान्यता है कि जो ऋग्वेद है वहाँ पे लिखा गया है एक जाति के बारे में और उसमें एक वैदिक जाति के बारे में बताया गया है और उस जाति का नाम था भारत। तो यहाँ पे एक वैदिक जनजाति थी भारत नाम की, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। तो ये दो लॉजिक है भारत नाम के पीछे, एक महाभारत के राजा भरत के बारे में और एक है हमारी जो वैदिक जनजाति है भारत नाम की, उसकी वजह से। और जब हम बात करते हैं विष्णु पुराण की, तो यहाँ पे भी ये चीज़ को बताया गया कि ठीक है, ऐसा भी एक जनजाति थी और ऐसा भी एक नाम था। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो हमारे पास तीन लॉजिक है हमारे देश भारत का नाम बनाने के पीछे। तो अब हम बात करते हैं जब हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की जब बात करें तो वो बहुत ही अच्छी बात है। देखो यहाँ पे बात होती है पूरी जियोग्राफी की। जैसे ये हमारा देश है, ये पाकिस्तान ले लो, ये तिब्बत ले लो, तो ये क्या हुआ कि एक नदी थी हमारी, उसका नाम था सिंधु नदी। ये यहाँ अरब सागर में आ जाती थी। अभी ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पे एक महत्व की बात यह है कि यहाँ पे 6 नदियाँ मिलती थी, तो इसलिए इसका नाम बन गया सप्त सिंधु। अभी नाम क्या बन गया, सप्त सिंधु। तो बोलेंगे क्या सप्त सिंधु। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो राजा था, मतलब कि इस जो एरिया में जो राजा था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था सुदास। तो ये सुदास राजा था पर्शियन। अभी ये पर्शियन लोगों के बोलने में प्रॉब्लम होती है। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग जो स है हमारा, मतलब कि ये सप्त सिंधु का स, ये सिंधु का स, इसको ये लोग ह बोलते हैं, क्योंकि ये लोग स तो बोल नहीं पाते, तो ये लोग स की जगह बोलते हैं ह। तो इसीलिए सप्त सिंधु का बन गया हप्त हिंदू। ठीक है, मतलब कि इसका क्या बन गया, हप्त, और इसका बन गया हिंदू। तो ऐसे ही हम बोलने लगे हप्त हिंदू। और पीछे चल के ये हिंदू जो शब्द है, ये जो हिंदू है, ये सिंधु का जो बन गया था हिंदू, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और जब ग्रीक लोग आए, मतलब हमारे देश का, अब अभी जैसे कि हिंदू तो फेमस हो ही गया, और ये लो जो स्थान शब्द है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्लेस या तो फिर देश। तो इसी वजह से हमारे देश का नाम बन गया हिंदुस्तान। अभी हिंदू शब्द तो हमारा फेमस था ही। अभी बात कर लेते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया में भी हिंदू का बहुत बड़ा योग है। अभी हम बात करते हैं ग्रीकों की, तो ग्रीक लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने सुना हिंदू नाम को। अभी इन लोगों की क्या प्रॉब्लम थी कि ये लोग ह नहीं बोल पाते थे, ह का इन्होंने क्या बना दिया, ई बना दिया। तो क्या हुआ कि इसका नाम बन गया इन, मतलब कि ये जो हिंदू था इसका क्या बन गया, इंदुस। अभी इंडुस बन गया, मतलब हिंदुस का इन लोगों ने बना दिया इंडुस। मतलब था क्या पहले सिंधु, सिंधु का बना दिया क्या हिंदू, और हिंदू का क्या बना दिया ग्रीकों ने, इंडुस। अभी इंडुस का क्या हुआ, यहाँ पे जो नदी थी हमारी सिंधु, उसको भी इन लोगों ने क्या बना दिया, इंडस। तो इसी वजह से क्या होगा कि भाई इंडुस बन गया। तो फिर क्या हुआ कि भाई जो ग्रीक में लैटिन वर्ड होता है, वहाँ पे इन लोगों ने बना दिया इंडिया, मतलब कि हमारे देश का लैटिन शब्द हो गया क्या, इंडिया। तो ऐसे ही हमारे देश का नाम बन गया भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। अब जब हम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ऑफिशियल नाम क्या है। तो हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और आर्टिकल 1 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया और इंडिया अर्थात भारत, मतलब कि इंडिया, इंडिया इज़ भारत और भारत मीन्स इंडिया। तो ऐसे ही मतलब कि देश का नाम क्या है, भारत भी है और इंडिया भी है। भाई हिंदुस्तान ऑफिशियल नाम नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब हम भारत की बात करते हैं, तो जब हम देश का काम करते हैं या हम राष्ट्रीय स्तर पे कोई काम करते हैं, तो हम देश का नाम बताते हैं भारत। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ काम करते हैं तो हम बताते हैं इंडिया। जैसे कि हम क्रिकेट की बात ले लें, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इंडिया की टीम, ठीक है ना, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भी होती है, इंटरनेशनल भी होती है। और उसी तरीके से जब हम देश की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे जब कायदे कानून की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, भारतीय न्याय संहिता, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ऐसे ही हम अंदर के लिए यूज़ करते हैं भारत और बाहर के लिए यूज़ करते हैं इंडिया। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कोई मीटिंग में जाना हो तो हम क्या बोलेंगे,
इंडिया, ठीक है ना, वहाँ पे डेस्क पे भी क्या नाम लिखा होगा, इंडिया। तो ऐसे ही इंडिया नाम भी है और भारत नाम भी है, और ऐसा कोई भी कुछ भी ज़रूरी नहीं है, हम अंदर भी इंडिया बोल सकते हैं, बाहर भी इंडिया बोल सकते हैं, अंदर भारत बोल सकते हैं, बाहर भी भारत बोल सकते हैं। तो कोई चिंता नहीं है। अभी गूगल मैप में हम देखेंगे तो क्या बताएगा, इंडिया। इंटरनेशनल मैप में हम देखेंगे तो क्या नाम बताएगा, इंडिया। और हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भारत। तो कुछ भी बोल दो, इंडिया बोल दो, भारत बोल दो, बात तो एक ही है। और हिंदुस्तान भी हमारा अच्छा बड़ा प्यारा नाम है, तो हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, और उसकी वजह से और एक दो शब्द थे हमारे, जम्बूद्वीप और भरतखंड और आर्यावर्त। अभी अगर आपने रामायण देखी हो तो वहां पे क्या बोलते हैं, आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बूद्वीप है, मतलब कि ये भी हमारे देश के ही नाम है, आर्यावर्त, भरतखंड, जम्बूद्वीप। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे देश के भी नाम थे। तो अगर आपको कोई और नाम पता तो आप कमेंट करके बताना कि इस नाम के पीछे क्या लॉजिक था। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना, और अगर आपको कुछ नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना। तो थैंक यू अभी तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।